गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED-SC ID सेमिस्टर 2 पेपर नंबर 6 थेरेप्यूटिक्स से यूनिट 5.2 स्ट्रेटजीज फॉर अडैप्टिंग योगा इन क्लासरूम कक्षा में योग को अपनाने के लिए रणनीति के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं परिचय। जिस तरह शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ठीक उसी तरह योग के बिना अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना भी बेकार है। वैज्ञानिक आविष्कारों के इस युग में शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए असंख्य संसाधन मौजूद है, लेकिन यह साधन सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यह विलास सामग्री है जिसका आनंद कुछ लोग ही ले पाते हैं, लेकिन योग सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसमें किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं है। योग का आनंद और स्वास्थ्य लाभ सभी व्यक्ति समान रूप से उठा सकते हैं। बस ज़रूरत है सही तरह से योग को सीखने की। विलासिता के सभी साधन होते हुए भी लोग स्वस्थ जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण हमारी जीवन शैली और हमारी मानसिकता भी है। स्वस्थ जीवन को अपनाने के लिए योग का संपूर्ण ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी हितकर नहीं होता। शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक संस्कृति के रूप में योगासनों का इतिहास समय की अनंत गहराइयों में छिपा हुआ है। योगाभ्यास वयस्कों के साथ साथ शिक्षार्थियों के लिए भी योग बहुत ही लाभदायक माना गया है। इससे शिक्षार्थियों के मन मस्तिष्क में स्थिरता आती है। शिक्षार्थियों को अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता मिलती है। ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता मिलती है। योग के चमत्कार को तो पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। इसी तरह से दुनिया के अधिकांश देशों में योग शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। योग के प्रभाव को देखते हुए आज चिकित्सक एवं वैज्ञानिक योग के अभ्यास की सलाह देते हैं। योग साधु संतों के लिए ही नहीं है, समस्त मानव जाति के लिए आवश्यक है। विशेषकर शिक्षार्थी जीवन के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। अब देखते हैं शिक्षार्थियों में योग शिक्षा का महत्व। नंबर 1, शिक्षार्थियों के लिए ज़रूरी है योग। योग शिक्षा जितनी कम उम्र से ली जाए, उतनी ही शरीर को ज़्यादा लाभ मिलता है। शिक्षार्थियों का शरीर बड़ों की तुलना में ज़्यादा लचकदार होता है, इसीलिए शिक्षार्थी चीज़ों को जल्दी और आसानी से सीख जाते हैं। स्वास्थ्य सलाहकार योग की सलाह देते रहते हैं, लेकिन समय रहते
अनुसरण ना किया जाए तो बाद में शिक्षार्थी सुनते नहीं हैं। आज की तुलना में पहले के शिक्षार्थियों के पास घर से बाहर खेलने के कई मौके होते थे, लेकिन आज के शिक्षार्थियों को घर और विद्यालय के अलावा और कहीं नहीं जा पाते, जिस कारण शिक्षार्थियों में शिक्षा के प्रति भी उदासीनता देखी जा रही है, जिसका मूल कारण है तन मन का अस्वस्थ होना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शिक्षा का निवास संभव है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शिक्षा का निवास संभव है और यह काम योग से संभव है। योग से शरीर को रोगों से मुक्ति मिलती है और मन को शक्ति देता है। योग शिक्षार्थी के मन मस्तिष्क को उसके कार्य के प्रति जागरूक करता है। नंबर 2, दृढ़ता एवं एकाग्रता को बढ़ाता है योग। जिन विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति अरुचि या मन ना लगना जैसी समस्या होती है, उन शिक्षार्थियों के लिए योग क्रिया चमत्कार जैसा काम करती है। सुबह के वक्त योग करने से शिक्षार्थियों में एकाग्रता और दृढ़ता बेहतर होती है। इससे तन मन स्वस्थ और निरोगी रहता है और शिक्षार्थी सभी क्षेत्र में अव्वल रहते हैं। योग के निरंतर अभ्यास से शिक्षार्थियों में पढ़ाई की भावना प्रबल होती है। नंबर 3, मन को आत्मविश्वास से भरता है। योग मन को आत्मविश्वास से भरता है। आजकल के शिक्षार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगिता का बोझ बचपन से ही उठाना पड़ता है। बचपन से ही उनमें जीत की ऐसी भावना भर दी जाती है कि जब वे हारते हैं तो वो सहन नहीं कर पाते और अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। अपने मन से भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए शिक्षार्थियों को शुरू से योग शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। योग से शिक्षार्थियों की सहनशीलता बढ़ती है और मन शक्तिशाली होता है योगाभ्यास से मन मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है, जिससे दुख दर्द समस्याओं को सहन करने की शक्ति प्रदान होती है। योग शिक्षार्थियों को आगे बढ़ने की और आत्मविश्वास को बढ़ाने की शक्ति देता है। नंबर 4, योग से बुद्धि तेज होती है। वैसे तो मार्केट में कई तरह के टॉनिक उपलब्ध है दिमाग को तेज करने के लिए, जो कि महज एक छलावा से ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन योग एक प्राकृतिक साधन है जिसका कोई मुकाबला नहीं। सही खानपान और नियमित योग क्रिया से दिमाग को तेज करने में मदद मिलती है, जिससे शिक्षार्थियों में बचपन से ही अच्छी सोच का विकास होता है और वे सदा सकारात्मक बनते हैं। अपने शिक्षार्थियों को योग का ज्ञान दें और उनकी बुद्धि को
तेज करने में अपना योगदान दें। नंबर 5, व्यसनों से निजात मिलती है। अधिकांश शिक्षार्थियों को अपने शिक्षा काल में ही बुरी संगत और बुरी लत लग जाती है, जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होते हैं। मादक द्रव्य का स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर पड़ता है कि शिक्षार्थी गलत राह पर भटक जाता है, लेकिन योग का नियमित अभ्यास इस व्यसनों से छुटकारा दिलाने में सक्षम है, क्योंकि योग से मन मस्तिष्क की चेतना जागृत होती है और शिक्षार्थियों को अच्छी व गलत आदत का आभास होने लगता है। शिक्षार्थी मादक द्रव्य से पूर्ण रूप से दूर रहें, उसके लिए उन्हें बचपन से ही योग शिक्षा दें। नंबर 6, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। योग का अभ्यास व्यक्तियों में छुपी हुई शक्तियों को जागृत करता है। इसीलिए वर्तमान परिवेश में शिक्षा जगत में योग की शिक्षा अनिवार्यता है, क्योंकि शिक्षार्थी योग के बल पर अपने मस्तिष्क को शुद्ध करके विचार शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जिससे शिक्षार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। जो शिक्षार्थी शुरू से ही योग करते हैं, वे अपने व्यवहार तथा कार्यों से दूसरों को प्रेरणा देते हैं। योग की सहायता से शिक्षार्थियों में अपने लक्ष्य को जल्दी योग की सहायता से शिक्षार्थी अपने लक्ष्य को जल्दी भेद पाते हैं। जो लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और यदि उन्हें जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो योग का अभ्यास आवश्यक है। शिक्षार्थियों को अपने जीवन निर्माण में योग का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। योग आपकी शिक्षा में विकास करता है, सही मार्ग दिखाता है और आपको हर तरह से सक्षम बनाता है, क्योंकि योग से शरीर निरोगी रहता है और निरोगी काया जीवन के किसी भी पड़ाव को पार कर सकती है। कक्षा में योग की रणनीतियाँ। पाठ्यक्रमानुसार कक्ष में पढ़ाए जाने वाले विषय को योग को जोड़कर विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। विज्ञान विषय में सजीव निर्जीव को श्वसन क्रिया से कुपोषण को आहार विहार दिनचर्या से वायुदाब अनुलोम विलोम से पेशीय बल के लिए धनुरासन के उदाहरण से समझाया जा सकता है। गणितीय विषय में कोण, अंश, रेखीय आकृति, वृत्त, त्रिभुज को आसन की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास कराकर बताया जा सकता है। कला शिक्षण में भेकासन, मयूरासन, शशकासन, तितली आसन को विषय से जोड़कर बताते हुए कक्षा में शिक्षार्थियों को विषय के साथ साथ योग का भी अभ्यास कराते हुए विषय को रुचिकर बना सकते हैं। शिक्षार्थियों को विभिन्न उपयोगी आसन एवं
प्राणायाम का क्रियात्मक अभ्यास भी कराया जा सकता है। शिक्षार्थियों को विद्यालयीन कक्षाओं में प्रमुख रूप से निम्नलिखित आसनों का अभ्यास विषय शिक्षक करा सकता है। नंबर 1 आसन है प्रणाम आसन। इस आसन से हर कोई परिचित है। हम इसे घर में हर दिन करते हैं जब मेहमानों और बड़ों का स्वागत करते हैं और स्कूल में प्रार्थना के दौरान। यह आसन तंत्रिका तंत्र को आराम देता है और शरीर को बेहतर संतुलन देता है। यह सूर्य नमस्कार का पहला कदम है। सेकंड, हस्तोत्तानासन। हालांकि यह एक सरल खिंचाव की तरह लगता है, हस्तोत्तानासन के अनेक या बहुसंख्यक लाभ है। यह आसन कंधे को मजबूत या शक्तिशाली बनाने में मदद करता है और रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को बेहतर बनाता है। यह गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव और पीठ के दर्द में आराम। यह पेट की मांसपेशियों के लिए भी अच्छा है क्योंकि उनमें खिंचाव पड़ता है। थायराइड ग्रंथि के लिए भी फायदेमंद है। यह सूर्य नमस्कार का दूसरा और 11वां कदम है। थर्ड आसन है हस्तपादासन। सिर में रक्त परिसंचरण में सुधार लाने के लिए एक उत्कृष्ट आसन है। पाचन तंत्रिका और अंतःस्रावी प्रणाली को उद्दीप्त करता है। यह रीढ़ की हड्डी, पीठ की मांसपेशियों और पैरों के पीछे में भी खिंचाव लाता है। यह सूर्य नमस्कार का तीसरा और 10वां कदम है। फोर्थ आसन है अश्व संचालनासन। इस आसन के मुख्य लाभ है कमर और पैर का लचीलापन और पेट को साफ करना। यह सूर्य नमस्कार का चौथा और 9वां चरण है। फिफ्थ आसन है दंडासन। इस आसन में शरीर का पूरा भार या वजन कलाई पर होता है और इस तरह उन्हें मजबूत या शक्तिशाली करता है। यह हाथों और रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है और साथ ही पेट की मांसपेशियों को सख्त करता है। यह सूर्य नमस्कार का 5वां चरण है। सिक्स्थ आसन है अष्टांग नमस्कार। वस्तुतः इसमें 8 अंगों के साथ अभिवादन किया जाता है। यह आसन एक बार में ही 8
अंगों पर काम करता है। यह तनाव और चिंता कम करता है, पीठ की मांसपेशियों की शक्ति में सुधार और रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ाता है। यह सूर्य नमस्कार का छठा चरण है। सूर्य नमस्कार का छठा चरण है। सेवंथ आसन, भुजंगासन। भुजंगासन कंधे और गर्दन को खोलता है, पेट की मांसपेशियों को सख्त करता है, पीठ और कंधे को मजबूती देता है, ऊपरी और मध्य पीठ के हिस्से में लचीलापन, रक्त परिसंचरण में सुधार, तनाव और थकान को कम कर देता है। यह सूर्य नमस्कार का सातवां चरण है। नंबर 8 आसन, पर्वतासन। यह आसन पैर के पीछे के मांसपेशियों में, घुटने के पीछे की नसों में और पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है। यह थकान को दूर करता है, स्मृति और एकाग्रता में सुधार लाता है। यह सूर्य नमस्कार का 8वां चरण है। अब 9th आसन है ताड़ासन। ताड़ासन जागरूकता, रक्त परिसंचरण और पाचन में सुधार लाता है। यह ऊर्जा और उत्साह भी बढ़ाता है। यह सूर्य नमस्कार का 12वां और अंतिम चरण है। 10th आसन है धनुरासन। यह आसन पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और पीठ को अधिक लचीला बनाता है। इससे तनाव और थकान से मुक्ति मिलती है। 11th आसन है वृक्षासन। वृक्षासन से मन संतुलित होता है, एकाग्रता बढ़ती है और यह पीठ, बाह, कमर तथा पैरों को मजबूत या शक्तिशाली बनाता है। नंबर 12 मर्जरी आसन। यह आसन मन को शांत करता है, रक्त परिसंचरण और पाचन बेहतर बनाता है। यह कलाई और कंधे भी मजबूत या शक्तिशाली बनाता है। नंबर 13 वज्रासन। वज्रासन भोजन पचाने में और पैरों और जांघों की नसों को मजबूत बनाने के लिए एक उत्कृष्ट आसन है। 14th है वीरभद्रासन। यह आसन तितिक्षा को बढ़ाता है, शरीर के संतुलन में सुधार, साहस और शांति लाता है। यह हाथ, पैर और पीठ के निचले भाग को भी मजबूत या शक्तिशाली बनाता है। नंबर 15 शिशु आसन। शिशु आसन पीठ को विश्राम देने वाला और
स्नायु तंत्र को शांत करने वाला योगासन है। यह योगासन विशेषकर विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक आसन है। इसमें होने वाले आसन विभिन्न मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाते हैं और सभी प्रकार के तनाव से मुक्त करके संतुलित मन और शरीर प्रदान करते हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये हमारी प्रकृति है और जो हमारी प्रकृति होती है वह हमारे विकास में सदैव सहायक होती है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसी टॉपिक के आधार पर मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ। उस प्रश्न का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखकर उसका फ़ोटो या इमेज स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कक्षा में योग को अपनाने के लिए रणनीति पर प्रकाश डालिए। कक्षा में योग को अपनाने के लिए रणनीति पर प्रकाश डालिए। ओके, थैंक यू।